गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और चल रही थी इंग्लिश ग्रामर। तो चलिए आज देखेंगे टेंस शॉर्ट ट्रिक्स। जैसा कि कंपटीशन में कोई भी सेंटेंस दे रखा होता है वो आपसे पूछते हैं ऑप्शन में, ये कौन सा जो है टेंस है, बताइए प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फिर फ्यूचर का है, और उनमें भी उनके इंडेफिनिट है, इस तरह से कंटिन्यूस है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, जो भी है इस तरह से पूछा जाते हैं क्वेश्चन, तो आपको तुरंत के तुरंत बताने पड़ते हैं, इतना टाइम नहीं होता है। ठीक, मैं अंशु सर माई टीचर के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है @माई टीचर अंशु सर, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जो है मैं 2 या ढाई महीने के अंदर अंदर जल्द से जल्द जो है इंग्लिश ग्रामर फिनिश कराऊंगा। प्रीपोजिशन देख चुके हैं, आर्टिकल्स हमने फिनिश कर दिए, टेंस चल रहे हैं, फिर एक्टिव पैसिव नरेशन देखेंगे। टेंस कराने इसलिए जरूरी थे क्योंकि एक्टिव पैसिव नरेशन इन पर डिपेंड करते हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हमने बिल्कुल डीपली पढ़े, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के साथ, उनके रूल वगैरह सारे कुछ। तो उनके मैंने कीवर्ड्स भी कराए कि टेंस में कोई अगर शब्द दे रखा है, कोई कीवर्ड दे रखा हो तो देखते हैं आप कैसे पहचान जाएंगे कि कौन सा जो है टेंस है। आज पूरे जो 6 वीडियोस हमने जो टोटल पढ़ी, उन सब का जो है तोड़ मोड़ के इसमें हम पढ़ेंगे। शॉर्ट ट्रिक्स, आइडेंटिफिकेशन, सारा कुछ पढ़ेंगे। फिर आएंगे 2 एक्सरसाइज, एक हिंदी की और एक इंग्लिश की, जिसमें आप देखते ही बता दें किसी वाक्य को, किसी भी सेंटेंस को, ये किसका जो है टेंस है। तो हमारे चैनल पर डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप की क्लासेस, चाहे कंपटीशन की हो चाहे अदर स्कूल क्लासेस हो, सब आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डे है 19 इंग्लिश ग्रामर टेंस शॉर्ट ट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन। टेंस माने क्या होता है? टाइम। जो लोग मुझे लगातार फॉलो कर रहा है उन्हें ये सब चीज़ पता होगी, तो आगे डायरेक्ट जो है क्या है कीवर्ड्स पे या एक्सेस पे पहुंच सकता है, ठीक है। थोड़ा सा आगे करके वीडियो को, और जो पहली बार जुड़ा हुआ है वो शुरू से इस वीडियो को देखिए ताकि सारा कुछ रिवीजन हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट्स निकाल लीजिए कॉपी को, रिवाइज करते चलिए। टेंस माने होता है टाइम, समय। हिंदी में से काल कहते हैं। काल के नाम से एक पार्ट आता है, चैप्टर आता है वहाँ, जो हम वहाँ पे पढ़ते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, है ना, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। हमारी जो लाइफ है बेसिकली इन्हीं 3 रूल पे डिपेंड करती है, ठीक है। पास्ट जो चीज़ हो चुकी है, जैसे बदल नहीं सकते। प्रेजेंट जो चल रहा है, अगर इसे हंसी खुशी बहुत मस्त अच्छी तरह से जिएँ, बहुत मेहनत करें, और जो पास्ट में गलती की थी उनसे सीख कर जो है अगर हम आगे बढ़ें तो फ्यूचर हमारा बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। फ्यूचर को भी हम जो है क्या है चेंज नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन बेटर बना सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों में जो भी चीज़ हो रही है, होने वाली ही है, जो भी एक्टिविटी, जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं, उनको किस तरह से हम एक लैंग्वेज के थ्रू, एक सेंटेंस के थ्रू, एक रूल्स के थ्रू हम बोलें, उन्हीं को हम कहते हैं टेंस, है ना। तो पार्ट्स ऑफ टेंसेस, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, हर एक के 4 पार्ट होते हैं। ओवरऑल 12 टेंसेस देखने को मिलते हैं। 12 जो टेंस आपको मिलते हैं इंग्लिश ग्रामर में, जिनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है 1, 3, 5, 7, 9। जैसे जैसे मैंने लाइन से कराएं वैसे ही आप याद कीजिएगा, क्योंकि एक्टिव पैसिव और नरेशन में बहुत काम आने वाले हैं। हर चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, इसलिए मैं धीरे धीरे कराता हुआ चल रहा हूँ। जैसे कि आपको चार्ट दे रखा है, पास्ट के 4, प्रेजेंट के 4, फ्यूचर के 4। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस हर एक में देखने को आपको मिलते हैं। बस ये है पास्ट लग जाता है, प्रेजेंट लग जाता है, फ्यूचर लग जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। नेक्स्ट जो मेन खेल होता है टेंस में वो होता है, ज़्यादातर जो खेल होता है वो होता है वर्ब का। तो वर्ब का एक केस होती है, क्या केस है? अगर किसी भी शब्द के पीछे, किसी वर्ड के पीछे एस और ईएस लगा हुआ है तो सिंगुलर फॉर्म मानी जाती है, नहीं लगा हुआ है तो प्लूरल फॉर्म मानी जाती है। PLAY प्ले तो प्लूरल फॉर्म, अगर इसमें एस लगा दें तो सिंगुलर फॉर्म मानी जाएगी इन केस ऑफ वर्ब। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। इन केस ऑफ नाउन के केस में क्या होता है, जो चीज़ सिंगुलर है, एस ई एस नहीं है तो सिंगुलर ही मानी जाती है, एस ई एस लगा देंगे एस ई एस में तो प्लूरल मानी जाएगी। यही नोट मैंने आपको दे रखे हैं। इन केस ऑफ नाउन, जब हम नाउन संज्ञा में एस ई एस जोड़ते हैं किसी में भी तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। जैसे बॉय सिंगुलर था, एस लग गया तो प्लूरल हो गया, बस का बसेस। इन केस ऑफ वर्ब के केस में क्या होता है, जब किसी में भी हम एस ई एस जोड़ देते हैं किसी भी शब्द में तो वो क्या होता है, प्लूरल से सिंगुलर बन जाता है। जैसे PLAY प्ले प्लूरल है, लेकिन उसमें एस जोड़ देंगे तो सिंगुलर बन जाएगी इन केस ऑफ वर्ब। इस चीज़ को याद रखिए, वर्ब की फॉर्म में। अच्छा, टेंस में जो मेन खेल होता है आपको पता है वर्ब का होता है। 3 वर्ब आपने पढ़ी होंगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, है ना। लेकिन क्या है ना, ओवरऑल टेंस में हम 5 फॉर्म पढ़ते हैं। ओवरऑल 5 फॉर्म होती हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। देखो ये फॉर्म आपको मुंह बोले रटी हुई होनी चाहिए कि किस फॉर्म का क्या नाम होता है। जैसे B1 होता है प्रेजेंट फॉर्म,
B2 होता है पास्ट फॉर्म, B3 होता है पास्ट पार्टिसिपल, B4 होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ING फॉर्म भी कहते हैं, कंटिन्यूस फॉर्म भी कहते हैं, प्रोग्रेसिव फॉर्म भी इसे कहते हैं। यहाँ भी कंटिन्यूस का टेंस आपको नजर आए तो वहाँ ING आपको देखने को मिलेगा। कहाँ नहीं B4 लगाएंगे, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, याद रखिए। कंटिन्यूस आने के बाद भी कुछ वर्ब ऐसी आएंगे या B4 नहीं लगेगी, ये सब हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस में। B5 में प्रेजेंट फॉर्म देखने को मिलेगी। अब आप कहेंगे सर B1 भी प्रेजेंट फॉर्म है, B5 भी प्रेजेंट फॉर्म है, अंतर क्या है? अंतर है सिंगुलर और प्लूरल का। B1 जो है वो प्लूरल फॉर्म है जिसमें एस और यस नहीं नज़र आती। B5 जो सिंगुलर फॉर्म है जिसमें एस और यस आपको नज़र आएगी, जैसे कि प्ले में एस लग गया है। याद रखिए टेंस जो डिपेंड करता है वर्ब पे, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब जो सिंगुलर आएगी, ठीक है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। कहीं अगर सब्जेक्ट सिंगुलर दे रखा है तो वहाँ V1 आपको, कहीं अगर सब्जेक्ट सिंगुलर दे रखा है तो वहाँ आपको B5 वाली फॉर्म नज़र आएगी, सिंगुलर फॉर्म। कहीं आपको सब्जेक्ट प्लूरल दे रखा है तो वहाँ आपको V1 फॉर्म नज़र आएगी। ये सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं, रिवाइज कर रहे हैं इस वीडियो में, पूरा ओवरऑल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इसके अलावा जो V3 फॉर्म होती है पास्ट पार्टिसिपल वाली, ये जो फॉर्म होती है ज़्यादातर 97% इसमें जो आपको फॉर्म मिलेगी ना, किसी भी वर्ड के पीछे ED लगा हुआ मिलेगा 97%। कुछ वर्ड जो होती हैं अलग होती हैं, जिनके अलग अलग होते हैं तीनों फॉर्म, वो आपको याद करनी पड़ेंगे। वर्ब जब कराऊंगा तो उसमें भी फॉर्म आपको याद करा दूंगा, गूगल पे दे रखी है, आप कर लीजिए, थोड़ी बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो ये थी फॉर्म आपको रटी हुई होनी चाहिए। अगर किसी टेंस में लिखा हुआ है कि V2 फॉर्म यूज़ होगा तो B2 पता होनी चाहिए, पास्ट फॉर्म होती है ना। अब इसके अलावा मैंने एक नोट लिखवाया था, ये 4 पार्ट है, इंडेफिनिट, परफेक्ट, कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस। ये आपको हर एक में नज़र आते हैं। ये प्रेजेंट के भी, पास्ट के, फ्यूचर के भी 4 पार्ट होते हैं। इनका जो कि आइडेंटिफिकेशन होता है टेंस में, कैसे पहचाने कि इंडेफिनिट का है, परफेक्ट का है, कंटिन्यूस का है, परफेक्ट कंटिन्यूस का है। देखिए, अगर हैबिट या रूटीन की बात हो, आदत की बात हो रही हो, ठीक है, आदत की बात हो रही हो, हैबिट की बात हो रही हो, ये सारी चीज़ें मैं बार बार इसलिए करा रहा हूँ हर वीडियो में शुरुआत में इंट्रोडक्शन, ताकि आपको दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए, है ना, जो लगातार जुड़ रहा है आगे बढ़ जाए। हैबिट और रूटीन वाले, पॉजिटिव हैबिट और रूटीन वाले आपको जो है इसमें क्या मिलेंगे, वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, शब्द आपको देखने को मिलेंगे। सेंटेंस होगा ये दिखाएगा, जैसे कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं डेली स्कूल जाता हूँ, यानी पॉजिटिव हैबिट्स मेरी दिखाई देगा रूटीन वाली। इसके अलावा परफेक्ट में क्या होता है, काम कोई मिला था अभी कंप्लीट हो गया होगा। अगर पास्ट में कंप्लीट हुआ है तो पास्ट परफेक्ट, अभी हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, और फ्यूचर में अगर काम कंप्लीट हुआ है तो फ्यूचर परफेक्ट। कंटिन्यूस में क्या होता है, वर्किंग गोइंग ऑन, यानी वर्क जो क्या है, वर्क इज गोइंग ऑन, यानी कंटिन्यूस माने क्या होता है, कोई भी चीज़ कंटिन्यू है, यानी कोई भी चीज़ अभी भी क्या है, चल रही है। तो जब भी ऐसा कोई भी सेंटेंस होगा जिसमें काम चल रहा होगा तो वो भी कंटिन्यूस वाला टेंस होगा। परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगा, काम तो चल रहा होगा, साथ के साथ समय भी दे रखा होगा, सिंस और फॉर इसमें दिखाई देता है आपको, समय भी इसमें जो है नज़र आएगा, दे रखा होगा। तो टाइम ड्यूरेशन वाले जो वर्ड होंगे का काम चल रहा होगा वो होगा परफेक्ट कंटिन्यूस में। इसके अलावा जो नेगेटिव हैबिट्स होंगी या रूटीन होगी, जैसे मैं सुबह देर से उठता हूँ, मैं डेली स्कूल नहीं जाता, ठीक है, मैं जाता हूँ तो स्कूल डेली लेट जाता हूँ, तो इस तरह के नेगेटिव हैबिट या रूटीन वाले आपको जो सेंटेंस नज़र आएंगे वो कंटिन्यूस में नज़र आएंगे। पॉजिटिव वाले आएंगे वहाँ। कुछ सेंटेंस ऐसे नज़र आएंगे आपको, जैसे मैंने हमेशा सत्य बोला है, यानी कि आज तक उसने कभी झूठ बोला ही नहीं है। देखिए, उसने हमेशा सत्य बोला है, उसने कभी झूठ नहीं बोला। ये वो जो इंसान है वो परफेक्ट है उस काम में, तो वो हैबिट वाला है, रूटीन वाला है, लेकिन क्या है, उसने शुरुआत से आज तक कभी नहीं झूठ बोला। एक तो योगे मैं हमेशा एक तो योगे मैं सच बोलता हूँ, ठीक है, तो कभी कभी तो झूठ बोल देता होगा बंदा, तो वो तो है पॉजिटिव वे। लेकिन परफेक्ट में क्या हो गया, हमेशा ही सच बोलता है, हमेशा ही, कभी उसने झूठ बोला ही नहीं है। तो इस तरह की जो होगा ना 100% वाली परफेक्ट इंसान मिलेगा, तो वो परफेक्ट में चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, याद रखिएगा इन चीज़ों को। ये दे रखा है एक आपको चार्ट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस को हमने इस तरह से डिवाइड किया है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। ये आपको चार्ट दे रखा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं। इसमें आप आराम से वर्ब को, ये सब मैं बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन में, इज, एम, आर, वॉज, वर, डेड, ये सब कहाँ यूज़ होती हैं, बिल, वॉज, हैड बीन वगैरह सारी चीज़। अब हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट, जो कि 1, 3, 5, 7, 9 थे सारे, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम इंपॉर्टेंट देखेंगे 1, 3, 5, 7, 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आता है सिंपल प्रेजेंट और उसका दूसरा नाम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल लीजिए या सिंपल प्रेजेंट बोल लीजिए, एक ही बात है। सिंपल प्रेजेंट में मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स कराए थे, जैसे कि इंग्लिश के सेंटेंस को जब आप हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो ता है, ती है, ते है, इस तरह से जो है क्या है, उसका शब्द अर्थ जो एंड में निकल के आएगा। और इसमें कुछ कीवर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, हार्डली, स्केयरली, लेयरली, ठीक है, सेल्डम, ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, फ्रिक्वेंटली, ओकेजनली, जनरली, ऑफन, एवरीडे, एवरी मंथ, ठीक है, हर दिन, हर महीने, हर साल, हर संडे, हर जनवरी, एक्सेट्रा। इस तरह से टाइम डिनोटिंग एडवर्ब जो आपको ये कीवर्ड आपको नज़र आएंगे।
जैसे ऑलवेज और नेवर जो और भी टेंस में यूज़ होगा, लेकिन हम वहाँ सेंस देख लेंगे कैसे। इसके सिंपल प्रेजेंट के हमने तीनों तरह से सेंटेंस बनाए, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, ठीक है, सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक, तीनों तरह के रूल और तीनों तरह के ये क्या है सेंटेंस के रूल हैं। एफर्मेटिव का होता है सब्जेक्ट, B1 B5 दोनों में से कोई भी आ सकती है, वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट के साथ डूडस नज़र आएगा और इसमें V1 फॉर्म नज़र आती है, ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव क्या है, डूडस के साथ सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्जेक्ट और इंटेरोगेटिव मार्क्स इसमें नज़र आएगा। एग्जाम्पल देखें, वी कुक एवरी डे, हम हर दिन खाना बनाते हैं, ताहे तीहे तेहे वाले सेंटेंसेस में आएंगे। दूसरी बात, इसमें जो कीवर्ड्स मैंने दे रखे थे एवरी डे, एवरी संडे, इसके साथ आदत देखिए, इसमें वी कुक एवरी डे, हम हर रोज़ बनाते हैं, कि उसकी हैबिट है और खाना बनाना अच्छी आदत है, तो इस तरह से क्या है ये इंडेफिनिट में आएगा। तो मैंने कहा था हैबिट रूटीन वाले हों, पॉजिटिव सेंस दे रहे हों और इसमें कीवर्ड भी आपको नज़र आएंगे, ठीक है, और ताहे तीहे तेहे वाले, तो ये पहचान होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है कि किस तरह से हम पहचानें कौन सा टेंस है। वी गो टू गैलरी एवरी संडे, हम जो है गैलरी जो है हर संडे जाते हैं, हम हर रविवार को गैलरी देखने जाते हैं गैलरी। दे स्लीप इन द आफ्टरनून, वह दोपहर में सोते हैं, तो उसकी आदत है सोने की, ठीक है, डेली रूटीन है उसका। इसके अलावा आफ्टरनून इसमें आ रहा है ना। डज शी लिव्स इन पेरिस, डू और डज आपको नज़र आएंगे इंडेफिनिट में, क्या वह पेरिस में रहती है। डू वी नो ईच अदर, क्या वह हम जो है क्या हम एक दूसरे को जानते हैं। तो इस तरह के कीवर्ड से देख लीजिएगा, जब सेंस वाइज देख लीजिएगा, इस तरह से आप बहुत सारे तरीके से पहचान कर सकते हैं इंडेफिनिट की। इंडेफिनिट की हम पहचान कैसे करें, हैबिट वाइज देख सकते हैं, कीवर्ड वाइज देख सकते हैं, ताहे तीहे तेहे, सेंस वाइज भी आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। 1 हो गया। अब हम देखेंगे 3 प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट किसे कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को समझेंगे, जिसमें आपको इंग्लिश के सेंटेंस को जब आप चेंज करेंगे तो उसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए हैं, ऐसे जो है शब्द आपको देखने को मिलेंगे। कीवर्ड्स अगर देखें, जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, यानी कि ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि काम हो चुका है, कोई काम मिला था अभी अभी पूरा हुआ है। जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, इनमें तीनों सेंटेंस के रूल हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव देखने को मिलेगा, V3 और ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव मिलेगा, नॉट लग जाएगा इसमें, V3 ऑब्जेक्ट, वही होता है बस नॉट लग जाता है नेगेटिव में। हैज़ हैव पहले आ जाते हैं, फिर सब्जेक्ट बाद में आता है, V3 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क्स। इसमें अगर इसके एग्जाम्पल देखें, माई मदर हैज़ जस्ट फिनिश द केक, मेरी माँ ने अभी अभी केक ख़त्म किया है, यानी काम हो चुका है। अभी अभी किया है तो यानी प्रेजेंट की बात हो रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट। देयर हैज़ बीन एन एक्सीडेंट, एक दुर्घटना हुई है, अभी अभी हुई है, दुर्घटना हो चुकी है, ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट, यानी काम हो चुका है और अभी हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट। दे हैव वर्कड इन द फील्ड, वे खेत में काम कर रहे हैं। इट हैज़ नॉट ड्रंक द वाटर, इसने पानी नहीं पिया है, ठीक है। कुछ तो आप सेंस वाइज लगाइएगा, कुछ इसमें कीवर्ड दे रखे होंगे। हैज़ हैव का प्रयोग जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। दूसरी बात जो ईडी फॉर्म होती है वो आपको इसमें नज़र आएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं 5th पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि था, थी, थे, आ, ई, ए, इसमें आपको नज़र आएंगे जो काम हो चुका है, बिफोर, एगो, यस्टरडे, और लास्ट डे जो बीत चुका है, लास्ट वीक पिछला हफ्ता, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट संडे, लास्ट नाइट, यानी कि जो बीत चुकी है उसकी बात इसमें आपको नज़र आएगी। देख, एफर्मेटिव में क्या होगा, एफर्मेटिव एक इकलौता ऐसा सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का जिसमें B2 फॉर्म यूज़ होती है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। टेंस में 12 टेंस में सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव जो सेंटेंस बनता है इकलौता है जिसमें B2 फॉर्म यूज़ होती है और किसी में यूज़ नहीं होगी पास्ट फॉर्म जो होगी। सब्जेक्ट B2 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट डेड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में डेड पहले आ जाता, सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क्स। एग्जाम्पल, आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, मैंने कल फुटबॉल खेला। शी वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी उठ गई। यू वेंट टू स्पेन लास्ट ईयर, तुम पिछले साल स्पेन गए थे। यू डिड नॉट राइट अ लेटर लास्ट वीक, तुमने पिछले हफ्ते कोई पत्र नहीं लिखा। तो एक तो इसमें कीवर्ड दे रखे हैं आपको, यस्टरडे, मॉर्निंग, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, इनसे आप पहचान कर सकते हैं। और इंडेफिनिट में क्या था, मैंने बताया था आपको, कुछ हैबिट वाले आपको नज़र आएंगे। आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, मैंने कल फुटबॉल खेली थी, ठीक है, तो उसकी हैबिट है फुटबॉल खेलना। शी वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह जल्दी उठ जाती है, जो क्या उसकी आदत है।
ठीक है। तो इस तरह से आपको सेंटेंस देखने को मिलेंगे। अब बात आती है 7 नंबर पे पास्ट परफेक्ट। 1 3 5 हमने देख लिया। पास्ट परफेक्ट में अगर देखें तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, ये आपको सेंटेंस जो है सेंटेंस में नज़र आएंगे जब हिंदी में आप कन्वर्ट करेंगे। बिफोर और आफ्टर का रूल भी इसे कहते हैं इस बार टेंस को। एफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें आपको हैड नज़र आएगा। सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हैड पहले आ जाएगा इंटेरोगेटिव में, सब्जेक्ट बाद में, फिर V3 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क्स। पास्ट परफेक्ट B3 वाली फॉर्म में ज़्यादातर आपको इसमें ईडी ज़्यादातर आपको देखने को नज़र आएगा, जब फिर बिफोर और आफ्टर जो कीवर्ड आपको इसमें नज़र आएंगे। द बेबी हैड क्राइड बिफोर हर फादर केम, बच्ची अपने पिता के आने से पहले ही रो चुकी थी, यानी काम हो चुका है। और कब हुआ है? पास्ट में, तो पास्ट परफेक्ट। हैड द वाटर बॉइल्ड व्हेन यू वेंट टू किचन, जब तुम रसोई में गए तो पानी उबल गया था, तो काम हो चुका है, पानी उबल चुका है। और कब हो गया है? पास्ट में, तो पास्ट परफेक्ट। द बेबी हैड क्राइड टिल द मॉर्निंग, बच्ची सुबह तक रोती रही। तो हैड क्राइड इसमें V3 के हिसाब से आप देख सकते हैं, और हैड आ रहा है, हैड कहाँ आता है? पास्ट परफेक्ट में। कहीं आप जो है ऐसे देखिएगा काम पूरा हो चुका है, और कहीं आपको ऐसे नज़र आएंगे। ही बिगिन टू रन आफ्टर ही हैड सीन द कैट, आफ्टर बिफोर का भी नियम इसे कहते हैं। बेबी बिल्ली को देखते ही वह भागने लगा। तो जाने की क्या है, इस तरह से आप इन सेंटेंस को देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो लग रही होगी अच्छी। तो नॉलेज को शेयर मैं कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग इज़ केयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप भी जो है ये सोच के वीडियो को शेयर करते हैं कि एक नॉलेज को मैं शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट को। 9 नंबर पे इसमें अगर हम देखें गा, गी, गे का प्रयोग होता है लास्ट में, जाएगा, जाएगी, जाएंगे, ठीक है, गाएगी आदि। कीवर्ड्स अगर आपको दिखाई देंगे तो टुमारो या फिर नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट संडे, इस तरह से आपको दिखाई देंगे, यानी आने वाले की बात होगी। अफर्मेटिव में अगर इसका रूल देखें, सब्जेक्ट विल शैल इसमें नजर आएंगे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ विल शैल सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्जेक्ट। अब इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको मैं समझा दूँ, ठीक है। सिंपल फ्यूचर में और फ्यूचर इंडेफिनिट में एफर्मेटिव और नेगेटिव में आई और वी के साथ विल शैल दोनों का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इंटेरोगेटिव में आई और वी अगर आपको सब्जेक्ट में नज़र आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ शैल ही यूज़ करेंगे और कुछ यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, विल नहीं आएगा इंटेरोगेटिव केस में अगर आई और वी सब्जेक्ट है तो। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। आई शैल ईट पिज़्ज़ा, मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा, ठीक है। आई शैल मीट हिम टमोरो, मैं कल उससे मिलूँगा, यानी मिलूँगा, जाऊँगा, ठीक है, फ्यूचर की बात हो रही है। टमोरो आ रहा है, नेक्स्ट वीक आ रहा है, यानी आने वाला कल, आने वाला हफ्ता। ही विल मेक एन एरोप्लेन, वे अगले हफ्ते शादी करेंगे, अगले हफ्ते करेंगे। दे विल गेट मैरिड नेक्स्ट वीक, वे अगले हफ्ते शादी करेंगे। इस तरह से विल इज़ यूज्ड विद, विल किसके साथ यूज़ होता है मैंने दे रखा है, ही, दे, यू, शी, आई, वी, इट एंड नाउन्स के साथ क्या होगा, विल आपको यूज़ होते हुए दिखाई देगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को सारा कुछ रिवीजन हो गया होगा। थोड़ा कुछ रह गया हो तो बाकी के एक्सरसाइज जब कराएंगे उसमें करा देंगे, वैसे सारा कुछ हो गया है। तो ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं आपके काम आएगी, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स को, बहुत डीपली चैप्टर को तोड़ मरोड़ के कम कंटेंट में, कम से कम टाइम में आपको देने की, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो, भगवान करे जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन की या फिर किसी भी एग्ज़ाम की, आपको जो है वहाँ फ़ायदा मिले और आपके माँ बाप का नाम हो, आप अच्छा स्कोर करें, ठीक है। तो मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।